Hello friends, how are you? In last class we discussed about geometrical isomerism. Geometrical isomerism, and we considered about the geometrical isomerism in the complexes square planar, and second one was octahedral complexes. Okay, now in today's class we will discuss about optical isomerism. Optical isomerism in complex compounds. We will discuss about optical isomerism in complex compounds. Okay, firstly we have to discuss about what is the optical isomerism. Optical isomerism किसे बोलते हैं? Got it? The compounds which rotate the path of PPL, that means plane polarized light. Plane polarized light, PPL. The compounds which rotate the path of PPL are called optically active compounds or enantiomorphs. Enantiomorphs बोल सकते हैं या enantiomorphs बोला जा सकता है या फिर इन्हें these are also called enantiomers. इन्हें enantiomers भी बोला जा सकता है. Got it? तो वो कंपाउंड जो कि पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, दाएं या बाएं साइड में रोटेट कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. क्या बोला जाएगा उन्हें? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स अपन बोलते हैं या फिर ओके या इनिशियोमर्स बोला जाता है. और ये जो रोटेट करने की जो फिनोमिना है इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. क्या बोला जाएगा उसे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ओके, गॉट इट और नॉट? अच्छा, दिस आइसोमेरिज्म शोन बाय कायरल मॉलिक्यूल्स. किनके द्वारा शो किया जाता है ये? कायरल मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. अब सवाल आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अगर किसी मटेरियल को दो इक्वल पार्ट्स में काटा जाए और वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना बने, इंपोज ना होते हों, तो वो उसके लिए एक तरीके से कायरलिटी अपन बोल सकते हैं. जैसे ये पेंसिल है, अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूं तो ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो जो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो दोनों एक जैसे हो गए. गॉट इट? वो कैसे बन गया अब यहां पर? एक जैसे. तो यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है. अंडरस्टैंड? लेकिन अब जैसे इस मेरे हाथ को कट किया जाए, इस तरह से कट करोगे तो भी दो अनइक्वल पार्ट्स हैं, इस तरह से कट करोगे तो भी दो अनइक्वल पार्ट्स हैं. हाँ, ऐसे कट करोगे तो देयर इज ए चांस. लेकिन यहां पर भी अनइक्वलिटी है क्योंकि यहां पर आ गया प्लेन इस तरह से जो गद्देदार वाला पार्ट है, जबकि पीछे की साइड में बोनी स्ट्रक्चर्स आ गई, तो यहां पर भी थोड़ी सी कायरलिटी मौजूद है. गॉट इट? तो सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं द आइसोमेरिज्म विच शोज कायरल मॉलिक्यूल्स. क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपन बात करेंगे लेसन नंबर 15 अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें अपन काफी डिटेल में बात करेंगे. तो यहाँ पर फटाफट इसको खत्म करते हैं अपन. This isomerism shown by the chiral molecules. These molecules do not have plane of symmetry. इन molecules में plane of symmetry नहीं होती है. Okay? These isomers are non-superimposable mirror images of each other. ये जो isomers हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं. जैसे मैंने अभी भी बताया, जैसे ये मेरे हाथ जो हैं दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूं, मान लीजिए यहां पर मिरर है तो ये ऐसे बनेगा. अब मैं इसको ओवरलैप करना चाहूं तो ये एक दूसरे को कवर अप नहीं कर सकती. गॉट इट?
तो ये जो कंडीशन है ये है कायरलिटी, या जिसको अपन बोल सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। ओके, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड समझ में आ गए। चलो अब इस थोड़ी सी आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं। ये जो आइसोमर्स होते हैं, जो लाइट रेज जो पीपीएल है उसे लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं, क्या करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करते हूं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करते हूं, उन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड लेवोरोटेटरी। क्या बोला जाएगा उन्हें? लेवोरोटेटरी। एल से इनको डिनोट करते हैं, या नेगेटिव, लेवोरोटेटरी या नेगेटिव। जबकि जो कंपाउंड पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करते हैं, क्या करते हो पीपीएल को राइट साइड में रोटेट कर देते हूं, उन्हें बोला जाता है दीज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोला जाएगा उन्हें? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या प्लस जिनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या प्लस वर्ड्स उनके लिए काम में लिया जाता है। गॉट इट? चलो अब आगे अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। अब जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें अपने को बात करनी है। मेनली वही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 देते हैं। 5 अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने पर्टिकुलरली बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है उसमें दो बनते हैं, एक तो बनता है स्क्वायर प्लेनर और एक बनता है टेट्राहेड्रल। जिसमें स्क्वायर प्लेनर जो है, कौन? स्क्वायर प्लेनर, वो क्या नहीं शो करते, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है वो यहां पर शो नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है यहां पर मेनली बाइडेंडेड लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी। जितने भी अपने ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इन सभी में जो बाइडेंडेड लिगेंड्स हैं उनकी प्रेजेंस यहां पे रिक्वायर्ड होती है। राइट? तो यहां पर अगर बाइडेंडेड लिगेंड्स आ भी गई, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे मान लीजिए यहां आ गए, तो यहां पर किसी भी तरह से इनको कट कर दो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर बन रही है, इक्वल पार्ट्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। गॉट इट? तो इसलिए जो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ध्यान से समझना, देखो पीछे अपन ने जियोमेट्रिकल पढ़ा था, जियोमेट्रिकल के केस में जो टेट्राहेड्रल थे वो शो नहीं कर रहे थे, और ऑप्टिकल के केस में स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करती, टेट्राहेड्रल शो करता है। और वो भी कौन करता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसका एक एग्जांपल है दैट इज। अब ये भी कब करता है इसको थोड़ा सा समझना, ये कुछ इस तरह से है। ये बात, ये है हमारा निकल सेंट्रल मेटल, इस तरह से ग्लाइसिनेटो यहां पर जुड़ा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाया हुआ है। एक तो ये इस तरह से है, ठीक है, और दूसरा जो ग्लाइसिनेटो का जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है वो यहां पर इस तरह से अरेंज्ड है, दिस वन, इस तरह से। गॉट इट? तो इसमें ये नाइट्रोजन जो यहां इस साइड में आ रहा है उसको शो कर रहा है, ऑक्सीजन बैक साइड वाले को यहां पर शो करता है। तो ये जो ग्लाइस बनता है ग्लाइसिनेटो के साथ कॉम्प्लेक्स इस टाइप का, वो ही एकमात्र है जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इस तरह क्या बनेगा? तो भैया वो तो वापस से सुपर इम्पोज हो गया, मिरर इमेज बनते ही वो क्या हो गई? सुपर इम्पोज हो गई। जैसे अगर यहां पर ये, अच्छा ध्यान देना, यहां पर ये शो कर रहा है प्लेन के ऊपर होने का, जो अपन ने बात की थी इस साइड वाले का, और ये डॉट डॉट शो कर रहा है बैक साइड को, मतलब इस तरह से। ये था अपना, ये तो प्लेन वाला था, इस तरह से। ये यहां पर जो आ रहा है वो तो ये है नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन है इस साइड में। आप समझ तो रहे हैं क्या? मैं ये इस तरह से बोल रहा हूं,
यहां पर ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये इस तरह से आ रहा है, ये तो हो गया अपना ये वाला कॉम्प्लेक्स इस तरह से। गॉट इट? समझ में आ गई बात? समझ गए ना आप लोग? ये इस तरह से, ये नाइट्रोजन ऊपर की साइड में और ये ऑक्सीजन नीचे की साइड में, इस तरह से। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यही एकमात्र ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। अब ध्यान देना, कुछ बुक्स में आपको पी ब्लॉक के बेरिलियम का भी एग्जांपल मिलेगा, लेकिन वो पी ब्लॉक के अंदर आ गया, सॉरी वो तो एस ब्लॉक के अंदर आ गया। कोऑर्डिनेशन का तो एग्जांपल एक यही है। ओके, ये एक डेटा है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर आते हैं। जैसे सबसे पहला है AA3 टाइप का, जिसमें AA सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड है, जैसे ऑक्सलेटो हो गया या ईन हो गया। ऑक्सलेटो याद होगा आपको, COO नेगेटिव, सॉरी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दैट इज ऑक्सलेटो। और ईन आप जानते ही हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ईन, डाईईन। ओके, तो यहां पर आप देखिए तो सिमेट्रिकल है ना डोनेटिंग साइड, ये दोनों डोनेटिंग साइड सेम है। इसमें ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनेटिंग साइड सेम है। तो ये जो सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड, ऑक्सलेटो हो या ईन हो, वो यहाँ पर AA को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 3 हूं तो ये किस तरह से अरेंज होंगे? ये प्लेन, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के साथ पैरेलल। अब यहां पर इनकी मिरर इमेज देखें तो एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं हो सकती। गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये यहां पर एक शो करते हैं। अच्छा, दूसरे हैं MAA2B2, MAA2B2। अच्छा, AA2B2 के अंदर अपन बात करें तो 2 आइसोमर्स यहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक तो बनता है सिस और एक बनता है ट्रांस। एक तो क्या बनेगा? सिस बनता है, एक बनता है यहां पर ट्रांस। ये देखिए, ये बनाया था ना अपन ने AA2B2, ये था सिस और ये था अपना ट्रांस। इसमें से ट्रांस जो है, इनमें ट्रांस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, सिस फॉर्म यहां पर शो करती है। जैसे ये सिस फॉर्म है, इसका मिरर इमेज देखे तो वो इंपोज नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर मैं ट्रांस को कंसिडर करूं तो ट्रांस का जो मिरर इमेज बनेगा वो उसके ऊपर इंपोज हो गया, सुपर इंपोजेबल है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। गॉट इट? एग्जांपल के तौर पे देखिए तो COEN2Cl2, इसकी जो सिस फॉर्म है वो यहां पर शो करेगी। अगला आता है AAB2C2, यानी कि एक बाइडेंडेड और बाकी जो 4 वैलेंसीज हैं उसमें 2 एक टाइप के मोनोडेंडेट है, 2 एक टाइप के मोनोडेंडेट है, जैसे ये COENCl2Br2। ओके, अब यहां पर वापस से कंसिडर करें तो इसमें अभी अभी अपन ने, ध्यान दो, अपन ने यहां पर बात की थी, ये सेम टाइप का है, बिल्कुल यही है, यही है ना। इसमें से जो सिस फॉर्म है, कौन से वाली? सिस फॉर्म, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहां पर बनाती है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो रही है। अब यहां पर आप देखें तो CC तो इंपोज नहीं है, लेकिन BB तो इंपोज हो गया ना पूरा। गॉट इट? तो यहां पर, लेकिन यहां देखो, यहां नहीं हो रहा। गॉट इट? सिमेट्री नहीं है ना यहां पर, देखो यहां पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री आ चुकी, प्लेन लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रोड्यूस हो गई, यहां पर नहीं है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रोड्यूस होगी, कैसे प्रोड्यूस हुई वो देखो आप। ये अपना ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल बीच में है, इसको ऐसे मान लीजिए मेटल बीच में है, ये A यहां से जुड़ा हुआ, CC यहां, BB यहां। अब अगर मैं इसको इक्वल इस तरह से 2 पार्ट्स में काट दूं, इस तरह से,
ये दो इक्वल पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया, स्लाइड, समझ में आ रहा है? ये मेटल, ये एयर, ये ए इस तरह जुड़ा हुआ, ये बी, ये सी सीर, ये बी बी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूं इक्वल, तो यहां पर देखिए तो दो इक्वल पार्ट्स डेवलप हो गए, गॉट इट, क्लियर? लेकिन यहां पर नहीं है। अब यहां पर आप देखिए तो बीर बी यहां है, ये एक बी यहां ऊपर है और एक बी यहां है, तो आप इसको ऐसे काटोगे तो ये ए नहीं आएगा एक साइड में। अगर आप ए को इक्वल लेने जाओगे तो दोनों बी बी एक साइड हो गए, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा अपना किसको, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पर बनाता है, ट्रांस यहां पर नहीं बनता। अच्छा, अब सवाल आता है, आपको ये दे दिया और पूछा जाए कि कितने आइसोमर्स यहां पर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, तो यहां पर आंसर होगा 3, 1 2 3, जिसमें से ये दो तो हो गए एक दूसरे के जियोमेट्रिकल्स और ये एक दूसरे के हो गए ऑप्टिकल, तो यहां पर बन गए 3 आइसोमर्स। सिमिलर ये है, ये इसको तो कट कर दिया जाएगा तो 1 और 2, ये गॉट इट, अंडरस्टैंड और नॉट? तो यहां पर ये थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, कौन से, MA2B2 टाइप की और MAA B2C2 टाइप की, इनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप के यहां पर आइसोमर्स बन रहे हैं, गॉट इट? तो यहां पर 3 टाइप के बनेंगे। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।